हाँ, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? तो उत्तर रहेगा गुलेर शैली। प्रकृति चित्रण किसके काल में हुआ था? तो उत्तर रहेगा जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल को स्वर्णिम युग की काल कहा जाता है। इस समय बहुत चित्र बने। जहांगीर के दरबार में बहुत ढेर सारे चित्रकार भी थे। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृति है, तो उत्तर रहेगा पशुओं की। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सारनाथ के स्तंभ से लिया जाता है, जिसमें 4 शेर जो है एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली हुई है? तो उत्तर है दक्षिणी शैली। बादामी की गुफाएं किस शैली में बना हुआ है? तो उत्तर रहेगा चालुक्य शैली में स्थित बना हुआ है। और बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तर रहेगा कर्नाटक में स्थित है। बादामी की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं हैं। और बादामी की गुफाओं को चालुक्यों ने बनवाया है। किस मुगलकालीन चित्रकार को मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा बेहजाद। बाबर ने बेहजाद के चित्रों की आलोचना की थी। बेहजाद जो है हुमायूं के दरबार में आया था ईरान से। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल जो कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या अब रख दिया गया है? ऑप्शन में बताइए। पटना, कस्या, गया में कौन रहेगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। किसी का आंसर जो है ए आ रहा है, किसी का आंसर बी, किसी का सी। तो अधिकतर का आंसर जो है बी आया है, तो बी सही है, कस्या रहेगा। कुशीनगर का नाम परिनिर्वाण स्थल का नाम बदल के कस्या रख दिया गया है। बूदी शैली को प्रोत्साहन किसके समय में मिला? तो उत्तर रहेगा राव सुरजन के समय में। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है। मेगास्थनीज को ग्रीक लेखक कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका नामक पुस्तक लिखित है, मौर्य काल में लिखित है इंडिका नामक पुस्तक। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं तो गुप्त हैं। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर रहेगा सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आप लोग बताएंगे। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं गुप्त। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो यहीं से सारनाथ से ही लिया गया है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं और वहाँ पे 24 तीलियों का चक्र शामिल है। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है? तो उत्तर रहेगा नेवी ब्लू। और भारतीय झंडे के चक्र में 24 तीलियाँ हैं और भारत में ये निरंतर प्रगति पे बढ़ने का चक्र संदेश देता है, एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? उत्तर रहेगा शैली। स्तूप प्रतीक है, तो स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का जो जीवन मरण का चक्र है उससे मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो उत्तर रहेगा सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम रसमाला है। गीतांजलि की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के चित्रण जो है किस सन में किए थे? तो उत्तर रहेगा 1909। पेन और इंक की सहायता से गीतांजलि का चित्रण किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो उत्तर रहेगा ईरान का। बंधक का अर्थ है चूड़ रंगों को आपस में बांधना। नाट्यशास्त्र पहली शताब्दी में लिखित है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में कुल 8 रस और 4 मूल रंग बताए गए हैं। थैंक्स। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।